Hello students, today we will discuss zeroth law of thermodynamics and first law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics. Basically, there are four laws in thermodynamics. Zeroth law, first law, second law, third law. अब जीरोथ लॉ का नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा? जनरली हम जो नाम लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह लिखते हैं. व्हाट हैपेंड वाज कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ पहले बन गए और जीरोथ लॉ बाद में लोगों को पता लगा. बट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ वाज वेरी मच. इट वाज फेल्ट कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है तीनों लॉ से ज्यादा. तो इन तीनों लॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पहले इसको रखना है, तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ बोला गया. क्योंकि इसका आविष्कार तो बाद में हुआ, इंपॉर्टेंस भी ज्यादा थी, तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ बोला गया. व्हाट डज इट से? जीरोथ लॉ सेज व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी, then the two bodies will also be in thermal equilibrium with each other. अगर हमारे पास एक बॉडी है A, एक बॉडी है B, अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के, तो A और B आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और तीनों की तीनों बॉडीज, ऑल द थ्री बॉडीज आर सेट टू बी एट द सेम टेम्परेचर. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. दिस इज zeroth law of thermodynamics. So what is the consequence of this? The consequence is when two bodies at the same temperature are brought into thermal contact, there is no discernible thermal effect on either body by the other. मतलब यह है, अगर हम दो बॉडीज को सेम टेम्परेचर पर रखें और आपस में कांटेक्ट में लाएं, तो आपस में कांटेक्ट में आने पर भी उन दोनों बॉडीज में एक से दूसरे की तरफ हीट फ्लो नहीं होगा, थर्मल इफेक्ट नहीं आएगा. मतलब न तो अगर दो बॉडीज हैं A और B, उनका टेम्परेचर इक्वल है, तो अगर हम A और B को कांटेक्ट में लाएंगे तो A से B में या B से A में हीट फ्लो नहीं होगा. दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ zeroth law of thermodynamics. Then we come to first law of thermodynamics. What is this law? First law of thermodynamics क्या बोलता है? It is just a law of conservation of energy. It is just a law of conservation of energy. Conservation of energy क्या बोलता है हमारा? Law of conservation of energy ये बोलता है कि energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to the other. So जो हमारा law of conservation of energy है, जो first law of thermodynamics है, वो ये कहता है कि energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to the other. और टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी. द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. पूरी की पूरी एनर्जी जो हमारे यूनिवर्स की, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, वो उतनी ही है जितनी है. और अगर हमारी एनर्जी कोई किसी टाइप की अगर डिसअपियर हो जाती है, तो उतनी ही मात्रा में एनर्जी हमारे पास किसी दूसरे फॉर्म में अपीयर होगी. इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन विच कुड प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी. मतलब हम ऐसी कोई मोशन मशीन नहीं बना सकते, परपेचुअल मोशन मशीन, जो कि बिना एनर्जी कंज्यूम करे वर्क प्रोड्यूस कर दे.
यानी कि कोई ना कोई हमें इनपुट देना पड़ेगा, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी हमारे को वर्क का आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी है हमारी E, कैपिटल E से हम शो करते हैं इसको, अगर हम इसको सप्लाई करें Q अमाउंट ऑफ हीट, तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी E प्लस Q। अब अगर हमने इस पे वर्क भी कर दिया W, तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी E प्लस Q प्लस W। तो अगर हमने हीट करने से पहले, हीट देने से पहले और वर्क करने से पहले जो हमारी एनर्जी थी, और जो हमने उसको हीट दिया और वर्क दिया, तो हमारी एनर्जी हो गई E प्लस Q प्लस W। सो दैट मीन्स जो डिफरेंस हमारा आया वो कितना आया, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, क्योंकि पहले हमारी एनर्जी थी E, बाद में हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो E प्लस Q प्लस W। तो चेंज इन एनर्जी वो क्या है, Q प्लस W। यही हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो दिस इज द रिलेशनशिप। और अगर हमने वर्क करा है सिस्टम पे तो हम W लिखेंगे, अगर सिस्टम ने वर्क किया है तो हम इसको लिखेंगे Q माइनस W, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया है तो वर्क नेगेटिव हो गया। अब इसमें हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं अलग अलग कंडीशन में। अगर हमने डेल्टा E इज इक्वल टू 0 रखा, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या बोलेगा, 0 इज इक्वल टू Q प्लस W या Q इज इक्वल टू माइनस W। इसका मतलब क्या है कि हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, और हम माइनस Q इज इक्वल टू W भी लिख सकते हैं, यानी कि हीट गिवन टू सराउंडिंग्स इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हमारे पास इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने कहा कि W इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0 हमने लिखा अगर हमारी इक्वेशन में, तो W इज इक्वल टू 0 लिखते ही हमारा डेल्टा E कितना हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू Q। डेल्टा E इज इक्वल टू Q का मतलब है कि इंक्रीज in internal energy of the system is equal to the heat absorbed by the system, और decrease in internal energy of the system is equal to heat lost by the system। अगर हमने वर्क डन 0 है, कोई वर्क नहीं किया, तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसमें जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है सिस्टम के द्वारा, और डिक्रीज होगा अगर इंटरनल एनर्जी में वो कितना होगा, कितनी हीट लॉस्ट हुई है सिस्टम से। और अगर हमने लिखा Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0 लिखते ही डेल्टा E इज इक्वल टू W, यानी कि अगर हमने वर्क किया है सिस्टम पे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर हमने वर्क सिस्टम से करवाया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। दोनों ही केसेस में जबकि हमने उसको कोई हीट नहीं दी है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो हमारा वर्क है उसके बराबर होगी। अगर वर्क किया है सिस्टम ने तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर हमने वर्क किया सिस्टम पे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।